चाचा चौधरी और बाबा बागड़ बिल्ला। चाचा चौधरी साबू और टिंगू मास्टर घर के बाहर बैठे हैं। चाचा जी, मुझे कोई बड़ा काम दीजिए ताकि मेरा भी आपकी तरह नाम हो। यह सुनकर साबू जोर से हंस पड़ता है। हा, 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 हा। अरे टिंगू मास्टर, छोटे कद के आदमी बड़ा काम नहीं कर सकते, समझा? साबू, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना उठाकर पटक दूंगा। तभी सेठ कचौड़ी मल भागा भागा आया। अरे चाचा जी, मैं लौट गया। सेठ जी, क्या बात है? मैं परिवार के साथ फिल्म देखने गया था तो झटको मटको चोर घर में घुसकर सारी नकदी और जेवर लेकर चंपत हो गए। फिक्र मत करो, तुम्हारा सारा माल वापस आ गया समझो। चाचा चौधरी टिंगू मास्टर से मुखातिब होते हैं। लो भाई टिंगू मास्टर, तुम्हारे लिए काम आ गया। सेठ कचौड़ी मल का चोरी गया सामान शाम तक वापस मिलना चाहिए। लेकिन मुझे कोई तमंचा या बंदूक तो दो। साबू, हा, 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 हा। बच्चे तमंचों से नहीं खेलते, यह पटाखा अपने साथ ले जाओ। यह मेरी बेइज्जती है। टिंगू मास्टर, हम अहिंसावादी हैं। हमारे यहाँ बंदूक तमंचे का क्या काम, पटाखा शायद काम आ जाए। टिंगू मास्टर पटाखा लेकर चोरों की तलाश में निकल पड़ता है। पटाखा ही सही, साबू को मैं बता दूंगा कि छोटा कद होने से कोई कमजोर नहीं होता। रास्ते में बाबा बागड़ बिल्ले की मूर्ति, शायद मेरी कोई मदद करे। बाबा, मेरी मदद करो, बताइए झटको मटको किधर गए हैं? तभी उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ती हैं। मटको, सेठ कचौड़ी मल को हमने अच्छा चूना लगाया। लगता है झटको मटको इधर ही आ रहे हैं। टिंगू मास्टर दौड़कर बाबा बागड़ बिल्ले की मूर्ति के मुंह में घुस जाता है। मूर्ति के मुंह में भीतर जाकर छुप जाना चाहिए। झटकू मटकू, भाई झटको, अब यहाँ बैठकर आधा आधा बांट ले। ठीक है। तभी आवाज आती है। कमबख्तो, दूसरे का माल चोराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा माल यहाँ रख दो वरना। बाबा जी, यह धोखा है। कोई व्यक्ति मूर्ति के अंदर घुसकर हमें मूर्ख बना रहा है। मैं अभी छुरे से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। मूर्ति के अंदर। अरे बाप रे, अब तो पटाखा ही बजा सकता है। तुमने बाबा का मजाक उड़ाया। यह लो। टिंगू मास्टर पटाखे को आग लगाता है और एक जोरदार धमाका होता है। हाय, मर गया। और फिर बाबा जी, हमें माफ कर दें, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सारा माल यहाँ रखकर यहाँ से चले जाओ। जो हुक्म आपका। दोनों माल वहीं रखकर भाग खड़े होते हैं। टिंगू मास्टर बाहर आता है। हा 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 हा, दोनों भाग गए। यह माल सेठ कचौड़ी मल को लौटा के आता हूँ। बिल्लू और भूत। एक दिन रास्ते में। अरे बिल्लू और गब्दू सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए? उस्ताद, वे हर रोज शहर के बाहर पिकनिक मनाने जाते हैं। आओ उनको छकाएं, थोड़ी दिल लगी हो जाएगी। इतना कहकर बजरंगी उनके पीछे चल देता है। इधर बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, खाने के लिए यह जगह कैसी रहेगी? बढ़िया। तभी एक भयानक आवाज उनके कानों में पड़ती है। अरे, ये कैसी आवाज? और वह दोनों वहां से दौड़ लगा देते हैं। बिल्लो, भूत,
भागो। इधर बजरंगी स्टार, वे भाग गए। और वह दोनों बिल्लू और गब्दू का खाना खाने लगते हैं। बिल्लो, वह भूत की आवाज नहीं थी। बजरंगी और बिरजू ने हमें उल्लू बनाया और अब हमारे नाश्ते पर हाथ साफ कर रहे हैं। दूसरे दिन आओ आज फिर उनको डराएं और उनके नाश्ते का स्वाद ले। तभी अरे बाप रे, रीछ! बजरंगी तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। भागो! पिंकी और वह आइसक्रीम लाई। एक दिन पिंकी और भीखू आइसक्रीम, आइसक्रीम। पिंकी, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जरा बाहर से मेरे लिए आइसक्रीम खरीद कर ले आ। पिंकी पैसे लेकर तुरंत बाहर की तरफ दौड़ लगा देती है। फीकू, मैं अभी आई। घर के बाहर आइसक्रीम वाला यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा। आइसक्रीम, वह रहा आइसक्रीम। दूसरे मोहल्ले में। अरे, वह तो दूसरे से भी तीसरे मोहल्ले में चला गया है। थोड़ा दूर जाने पर वह रहा, एक आइसक्रीम देना। पिंकी आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेकर चल देती है। रास्ते में अरे, आइसक्रीम तो धूप में पिघलनी शुरू हो गई। पिंकी चलती रहती है और धूप पड़ती रहती है। कुछ देर बाद पिंकी, क्या आइसक्रीम ले आई? हाँ, यह लो। हैं? और पिंकी कोरी स्टिक भीकू को थमा देती है।